गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। प्रिय छात्रों, हम लोग पाणिनीय शिक्षा पढ़ रहे हैं। आज के पाठ का प्रारंभ उदात्तादि तीनों स्वर किस अंगुली के किस भाग से अभिव्यक्त किए जाते हैं, इस प्रसंग में कारिका है। उदात्तं प्रदेशनिं विद्यात् प्रचयं मध्यतोऽङ्गुलिं निहितं तु कनिष्ठिक्यां स्वरितोपकनिष्ठिकाम्। उदात्तं प्रदेशनिं विद्यात् प्रचयं मध्यतोऽङ्गुलिं विद्यात् निहितं तु कनिष्ठिक्यां विद्यात् स्वरितः उपकनिष्ठिकां विद्यात्। उदात्तस्वरं तर्जन्यां संकेत्यं जानीयात्। प्रचयस्वरं मध्यमायां अंगुल्यां संकेत्य जानीयात्। अनुदात्तं स्वरं कनिष्ठिकायां संकेत्य जानीयात्। स्वरितं स्वरं अनामिकायां संकेत्य जानीयात्। उदात्त स्वर को तर्जनी में संकेतनीय जानना चाहिए। प्रचय स्वर को मध्यमा अंगुली में संकेतनीय जानना चाहिए। अनुदात्त स्वर को कनिष्ठिका अंगुली में संकेतनीय जाने और स्वरित स्वर को उपकनिष्ठिका अर्थात अनामिका में संकेतनीय समझना चाहिए। अंतोदात्तमाद्युदात्तमुदात्तमनुदात्तं नीचस्वरम् अंतोदात्तमाद्युदात्तमुदात्तमनुदात्तं नीचस्वरितं मध्योदात्तं स्वरितं ह्युदात्तं त्र्युदात्तमिति नवपदशय्याः। अंतोदात्तं आद्युदात्तं उदात्तं अनुदात्तं नीचस्वरितं मध्योदात्तं स्वरितं द्युदात्तं त्र्युदात्तम् इति नवपदशय्याः ज्ञेयाः। अंतोदात्तं पदम् आद्युदात्तं पदम् उदात्त स्वर मात्र युतं पदम् अनुदात्त स्वर मात्र युतं पदम् क्रमेण अनुदात्तेन स्वरितेन च स्वरेण युतं पदम् मध्ये उदात्तेन स्वरेण युतं पदम् स्वरितस्वर मात्र युतं पदम् द्वाभ्याम् उदात्ताभ्यां युतं पदम् त्रिभिरुदात्तैर्युतं पदम् इति नवप्रकारकाः पदविशेषरूपाः स्वरावस्थिति स्थानविशेषाः भवन्ति। अस्योदाहरणानि अग्रिमायां कारिकायां प्रस्तुतानि सन्ति। स्वरों के शयन अवस्थिति, जहाँ स्वर विश्राम करते हैं,
उन्हें नवपद शय्या से यहाँ कहा गया है। अंतोदात्त, आद्योदात्त, उदात्त, अनुदात्त, अनुदात्त स्वरित, मध्योदात्त स्वरित, द्युदात्त, त्रियुदात्त, ये नव प्रकारक पद रूप संज्ञाएं होती हैं। अर्थात स्वरों के अवस्थिति विशेष से पद 9 प्रकार के होते हैं। इनके उदाहरण अगली कारिका में है। अग्नि सोमः प्रवो वीर्यं हविषां स्वर बृहस्पतिरिन्द्रा बृहस्पति अग्निरित्यन्तो दात्तं सोम इत्याद्युदात्तं प्रत्युदात्तं व इत्यनुदात्तं वीर्यं नीचस्वरितं हविषां मध्योदात्तं स्वरिति स्वरितं बृहस्पतिरिति द्युदात्तं इंद्रा बृहस्पति इति त्रियुदात्तम्। अग्निः सोमः प्रवह वीर्यं हविषां स्वः बृहस्पतिः इंद्रा बृहस्पति इति उदाहरणानि। तत्र अग्निः इति अन्तोदात्तं पदं, सोमः इति आद्युदात्तं पदं, प्र इति उदात्तं पदं, वह इति अनुदात्तं पदं, वीर्यं इति नीचस्वरितं पदं, हविषाम् इति मध्योदात्तं पदं, स्वः इति स्वरितं पदं, बृहस्पतिः इति द्युदात्तं पदं, इंद्रा बृहस्पति इति त्रियुदात्तं पदम्। अग्निः सोमः प्रवह वीर्यं हविषां स्वः बृहस्पतिः इंद्रा बृहस्पति, ये क्रमशः उदाहरण हैं 9 पद संज्ञाओं के। अग्नि यह पद अंतोदात्त है, यहाँ निहि उदात्त है। अग्नि का निहि उदात्त है। सोमः यह पद आद्युदात्त है, यहाँ सोमः का सो उदात्त है। प्र यह पद उदात्त है, वह यह पद अनुदात्त है। वीर्यम यह पद नीचस्वरित है, यहाँ वीर अनुदात्त यम स्वरित है। हविषाम यह पद मध्योदात्त है, यहाँ वी उदात्त है। स्वः यह पद स्वरित है। बृहस्पति यह पद द्युदात्त है, यहाँ ब्री और प 2 अक्षर उदात्त हैं। इंद्रा बृहस्पति यह पद त्रियुदात्त है, यहाँ इन व्री और प, इंद्रा बृहस्पति के इन व्री प ये 3 अक्षर उदात्त हैं। अब कहते हैं कि अनुदात्तादि स्वर को कहाँ संकेत करके कहना चाहिए। इसके प्रसंग में कहते हैं कि अनुदात्तो हृदि गेयो मूर्धन्युदात्त उदाहृतः स्वरितः कर्णमूलीयः सर्वास्ये प्रचय स्मृतः। अनुदात्तो हृदि गेयो मूर्धन्युदात्त उदाहृतः स्वरितः कर्णमूलीयः सर्वास्ये प्रचय स्मृतः। अनुदात्तः हृदि गेयः उदात्तः मूर्धनि उदाहृतः स्वरितः कर्णमूलीयः उदाहृतः प्रचयः सर्वास्ये स्मृतः। अनुदात्तः स्वरः
उरः प्रदेशे हस्तं नीत्वा उच्चारण योगेयः। उदात्तः स्वरः शिरः प्रदेशे हस्तं नीत्वा उच्चारणीयः कथितः। स्वरितः स्वरः कर्णमूल प्रदेशे हस्तं नीत्वा उच्चारणीयः कथितः। प्रचयः स्वरः अस्य प्रदेशे हस्तं नीत्वा उच्चारणीयः स्मृतः। अनुदत्त स्वर को हृदय प्रदेश में हाथ रखकर उच्चारण करना चाहिए। अनुदत्त स्वर को हृदय प्रदेश की तरफ इंगित करके उच्चारण करना चाहिए। उदात्त स्वर को शिरः प्रदेश में हाथ रखकर अथवा हाथ की इशारा कर उच्चारित करना चाहिए। स्वरित स्वर को कर्णमूल प्रदेश में हाथ रखकर अथवा हाथ से संकेतित कर उच्चारण करना चाहिए। और प्रचय स्वर को मुख प्रदेश में हाथ रखकर अथवा मुख प्रदेश की ओर संकेतित करके उच्चारण करना चाहिए। अब मात्रा के उच्चारण को कहते हैं कि कौन कौन से पक्षी और जानवर कैसे स्वरों का उच्चारण करते हैं। इस प्रसंग में कहते हैं कि चासस्तु वदते मात्रं द्विमात्रं चैव वायसः शिखिरोति त्रिमात्रं तु नकलस्त्वर्धमात्रिकम्। चासस्तु वदते मात्रं चासः तु मात्रं वदते वायसः द्विमात्रं च एव वदते शिखी तु त्रिमात्रं रौति नकुलः तु अर्धमात्रिकं रौति। चासः पक्षी मात्राकालं शब्दं संप्रवदति। काको द्विमात्रं शब्दं संप्रवदति। मयूरः त्रिमात्रं पदं संप्रवदति। नकलस्तु अर्धमात्रकं शब्दं संप्रवदति। चास कहते हैं चासस्तु वदते मात्रम में चास कहते हैं नीलकंठ पक्षी को। नीलकंठ पक्षी एक मात्रिक शब्द बोलता है। काकः कौआ द्विमात्रिक शब्द बोलता है। मयूर शिखी मयूरी तीन मात्रा का शब्द बोलता है। नकुलः नेवला आधी मात्रा का शब्द बोलता है। अतः ये जिस प्रकार से मात्राओं का उच्चारण करते हैं उसी प्रकार से ह्रस्व दीर्घादि का उच्चारण करना चाहिए। प्रिय छात्रों, आज का पाठ पूर्ण हुआ। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।